आज हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का 16th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, यानी मोशन की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। जैसे कि हमने क्या कहा था कि आज से जो पहले तक मोशन जो पढ़ी हैं वो हमने लीनियर मोशन पढ़ी है, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ी है, चंद मोशन के अलावा। जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन पढ़ी थी, वो भी समहाउ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन लीनियर मोशन भी होती है। ये वो वन डायमेंशनल मोशन वो क्या होती है जरा देखिएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि ये एक हमारे पास बॉडी है, ये इसी लाइन के अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करती है, तो उसकी मोशन की डायमेंशन किस तरह से बेटा, ओनली वन डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? ओनली वन डायरेक्शन, तो इसको कहते हैं वन डायमेंशन। जानी वन डायमेंशनल मतलब है लीनियर मोशन, समझ गए। तो इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब जो हमने मोशन पढ़नी है वो कुछ इस तरह से पढ़नी है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, ऐसी मोशन जो कि बेटा अलोंग द स्ट्रेट लाइन ना हो, अलोंग द स्ट्रेट लाइन ना हो, यानी टू डायमेंशनल मोशन हो। कौन सी मोशन हो? टू डायमेंशनल। यानी कुछ इस तरह से, जरा देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं जमीन के ऊपर, ठीक। आप यहाँ से किसी बॉल को किक करते हैं, क्या करते हैं बेटा? किक करते हैं इस तरह से। तो ये बॉल क्या करती है, इस पाथ के अलोंग मूव करती है, ऐसे ही बेटा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, मूव करते करते इस तरह वापस आ जाती है। अब जरा गौर से समझना कि अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, अब देखो ये जो बॉल है ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। देखो इस पॉइंट के ऊपर हाइट क्या हो गई है, ये इसने कुछ हाइट भी कवर की है बेटा, समझ आ गई। और यहाँ से इसने क्या किया बेटा, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है, x। बात समझ आ गई। तो इसने कितने डायमेंशन, कितनी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, एक वर्टिकल एक्सिस के अलावा भी डिस्टेंस कवर किया और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा भी डिस्टेंस कवर किया। यानी कि हम ये कहेंगे इसकी मोशन कितने डायमेंशंस में है, टू डायमेंशनल मोशन है बेटा। ये जो मोशन थी ये कितने डायमेंशंस में थी, वन डायमेंशनल। और ये कितने डायमेंशनल मोशन है बेटा, टू डायमेंशनल मोशन है। तो हम ये कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ये इनफ होगा? नहीं, अभी अब हम और भी बातें करेंगे इसमें, ठीक है। अब पता क्या चल गया, बेसिक जो बात है वो क्या है, टू डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखना गौर से, आपने तो बस यहाँ पे इसको किक किया और ये आगे तरफ भी खुद ही गई, ऊपर भी खुद ही गई और वापस जमीन की तरफ भी खुद ही आ गई बेटा। अब इसमें कुछ, इससे ऊपर जाता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, नीचे आता है वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये जाना चाहती है ऊपर की तरफ, किस तरफ जाना चाहती है बेटा, लेकिन इसको नीचे की तरफ कोई चीज खींच रही है। वो कौन सी फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसकी मोशन को रिटार्ड करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो हम ये कहेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन तो है, लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से बेटा। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की विच रेजिस्ट, जो कि मुजामत करती है किसको? टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी की स्टेट को चेंज होने की मुजामत करती है, बॉडी की स्टेट को चेंज होने नहीं देती वो। अब बॉडी की स्टेट यहाँ पे क्या है, हमने किक किया उसको मोशन में लेके आए, तो वो मोशन में ही रखती है जब तक उसके ऊपर डोमिनेटिंग फोर्स एक्ट ना हो, उसकी मोशन की रिटार्डिंग फोर्स एक्ट ना हो रही हो उसके ऊपर बेटा। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया कहते हैं। अब ये टू डायमेंशनल मोशन है अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और बेटा किसकी वजह से बॉडी मूव करती रहती है? ड्यू टू इनर्शिया। तो
ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम इसके वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा कुछ इस तरह से, टू डायमेंशनल मोशन motion of the body under the constant acceleration अभी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ये भी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा होता है नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है बेटा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है, ग्रेविटी एंड इनर्शिया। तो ऐसी टू डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा जी, जरा गौर से समझना, ऐसी बॉडी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही हो, ऐसी बॉडी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही हो, उस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई द बॉडी परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन is called प्रोजेक्टाइल। समझ आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एक तो मैंने एग्जांपल दी कि आप फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल इस तरह टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करती है। जो भी चीज अब हवा में थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, वो बेटा क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही परफॉर्म करती है। देखना, अब बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट को क्या किया आपने, फायर, यहाँ से गन से आपने फायर किया, गन से फायर करने के बाद बुलेट क्या करती है, इस तरह से मूव करती है। लेकिन क्या वो हर वक्त इसी तरह ही मूव करती रहेगी, जमीन पे कभी नहीं गिरेगी, वो गिरेगी क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है। तो एक टाइम के बाद वो इस तरह से जमीन पर गिर जाएगी। अब ये जो मोशन है, ये कौन सी मोशन है बेटा, प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल मोशन है बेटा। बात समझ आ गई। अब जरा देखो, उसके बाद हम किसी भी बॉल को थ्रो करते हैं, फुटबॉल की जो मोशन होती है हवा में, वो भी क्या होती है बेटा, प्रोजेक्टाइल। हम कोई बॉम्ब गिराते हैं हेलीकॉप्टर से, तो उसकी मोशन भी क्या होती है बेटा, प्रोजेक्टाइल। वो लीनियर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा होता, वो बिल्कुल सीधा नहीं आता ऐसे। ये जो है, ये जहाज है कोई, लेट्स सपोज, ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये कोई स्पेसशिप है, ये किसी चीज को थ्रो करती है, ये बॉम्ब है, इसको नीचे गिराती है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से मूव नहीं करता। इसको ये आगे की तरफ पुश मिलता है, तो ये आगे की तरफ इस तरह से गिरता है बेटा। बात समझ आ गई। तो ये जो मोशन होती है, ये कौन सी मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और ऐसी बॉडी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। यानी फुटबॉल क्या हुई, प्रोजेक्टाइल, बुलेट क्या हुई, प्रोजेक्टाइल बेटा। बात समझ आ गई। अब जरा देखते हैं, अब गौर से समझना जरा कि अब ये देखो, ये जो पाथ फॉलो किया है इस फुटबॉल ने, ये जो पाथ फॉलो किया है, इस पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या कहते हैं बेटा, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का जब भी नाम ज़हन में आ जाए, आपके ज़हन में क्या वर्ड आना चाहिए बेटा, पाथ। समझ आ गई, याद रहेगा ये बात। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप ये लिखेंगे, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। समझ आ गई, path followed by the projectile is known as projectile, oh sorry, trajectory. Followed by the projectile is known as trajectory. बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखो ये पाथ क्या फॉलो किया इसने, यहाँ से मूव किया, ऊपर की तरफ गया, सर्कुलर पाथ में वापस नीचे आ गया बेटा।
ऐसे पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं बेटा? पैराबोला। इस शेप का नाम क्या है? ये जो शेप बनी हुई है यहाँ पे पैराबोला, क्या बनी हुई है बेटा? लिखते हैं बेटा पैराबोला। समझ आ गई? पैराबोला। तो पता क्या चला? ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है बेटा? पैराबोला। समझ आ रही है? किस शक्ल का ये पाथ फॉलो कर रहा है? पैराबोला की शक्ल का बेटा। समझ आ गई? तो हम लिखेंगे ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। बात समझ आ गई? पैराबोला की ये पाथ जो फॉलो करता है वो पाथ पैराबोला बन जाता है। उसकी शक्ल कैसी बन जाती है? पैराबोला की तरह। समझ आई नहीं है ये बात? इसका नाम याद रखना है, पाथ का क्या नाम है बेटा? पैराबोला। ठीक है? यहां तक कोई बात मुश्किल लगी हो जरा पूछो। अब देखो जरा, हम यहां से एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है भाई? जरा देखना। ये हमारे पास कोई दीवार है और ये जमीन है। इस दीवार के ऊपर आपने कोई एक शेल्फ बनाई हुई है इस तरह से। उसके ऊपर आप कोई किसी बॉल को मूव करवा रहे हैं। समझ आई? अब ये जो बॉल है ये आगे की तरफ मूव कर रही है, इस तरह रोल करती हुई आगे जा रही है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगी तो इससे आगे तो जमीन नहीं है, तो फिर ये क्या आगे तो इसी तरह मूव करती रहेगी? नहीं, ये क्या करेगी बेटा? ये आगे की तरफ मूव करती करती इस तरह से गिर जाएगी इधर, या बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट गिरेगी। पीछे से मूव करती हुई आ रही है ना ये, तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं गिरेगी, ये आगे की तरफ मूव करती जाएगी बेटा। समझ आ गई? अब गौर से समझना कि इसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया ये बेटा? हाइट h, या हम इसको कहते हैं कि भाई इसने y डिस्टेंस कवर किया। क्या कितना डिस्टेंस कवर किया? y। और इसने गिरते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक? x। बात समझ आई? कोई बात ज्यादा मुश्किल लगी हो जरा पूछो। अब देखो कि अब ये नीचे क्यों गिर रही है? नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि इसके ऊपर लगने, यहाँ पे अगर ये बॉल है, ये बॉडी है, तो इसको एक फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है। वो फोर्स का क्या नाम है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। समझ आ गई? और ये आगे की तरफ क्यों नहीं जा रही बिल्कुल इस तरह से? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाली फोर्स है इसके ऊपर वो क्या है बेटा? जीरो। इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, वो ड्यू टू इनर्शिया ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है बेटा। बात समझ आ गई? अब गौर से समझना कि पता चला कि इस बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्स कितनी है बेटा? जीरो। लेकिन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्स क्या है? Fg। ग्रेविटी की फोर्स के बराबर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है। समझ आ गई? जब बेटा जरा गौर समझो, अब जब फोर्स एक्स की डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स जीरो है, तो फिर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? वो भी जीरो। F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। If force is equal to zero, then the product of mass and acceleration will be equal to zero. Mass can never be equal to zero, so it means acceleration is equal to zero. Mass जब नॉन जीरो है तो बस में जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होने वाला एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा? जीरो होगा। लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहे हैं कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ग्रेविटी की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। बस समझ आ गई? अब यहाँ पे हमने कुछ बातें पढ़ी कि भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्स भी जीरो और उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो भी जीरो। कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। बेटा बात समझ आ गई? नहीं है तो फौरन पूछ लो, शाबाश। हाँ, वेलोसिटी कैसे चेंज नहीं होगी? वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है? जब बॉडी में ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स के लगने से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। समझ आ गई? जब बॉडी पे फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज जीरो। बात समझ आई? नहीं आई तो पूछो। आगे
अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बना रहा हूं, ये एक कंपोनेंट है x और ये उस वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। इस तरह से ये एक कंपोनेंट है vx और इस तरह से ये एक कंपोनेंट है vy। अब जब यहाँ से जब बॉडी को ये गिरना शुरू हुई तो उसकी वेलोसिटी थी vi, इनिशियल वेलोसिटी। जब ये जमीन में पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, vf। समझ आ गई। अब ये जो v वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट। इसी तरह इस ये जो वेलोसिटी है इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसे होगा बेटा। अब देखो कि हम ये डिस्टेंस मालूम करेंगे, अभी वेलोसिटी बाद में करेंगे। अब ये डिस्टेंस मालूम करेंगे कि बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा। समझ आ गई। तो अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या होती है बेटा, याद है किसी को? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू vi t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। स्टोरेज खत्म हो गए या भी रहती है? चलो ये जब ये रुक जाए तो बता देना है, तो थोड़ा सा ही पड़ता है। अच्छा बेटा, अब देखो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करना है और वर्टिकल डिस्टेंस भी मालूम करना है। अगर हम बात करें किसकी बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं। पहले किसकी बात करेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है बेटा, x। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू x। समझ आ रही? ये इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, x कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vix। समझ आ गई। और इसका जो एक्सेलरेशन लेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा लेंगे बेटा, a इज इक्वल टू ax। बात समझ आई? नहीं है तो पूछ लो। अब देखो ये वैल्यूज पुट करते हैं, जरा देखो, x इज इक्वल टू vix इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि ax की जो वैल्यू है, ये fx अगर 0 है तो ax भी 0 होगा बेटा, यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। तो ax वाला टर्म ये 0, तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये 0। बाकी क्या बचेगा, x इज इक्वल टू vix इंटू टी। यहाँ तक कोई बात समझना है जरा पूछ लो। तो आपको पता क्या चला कि अगर आप vix के साथ मूव कर रहे हैं, यानी आपके इनिशियल वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा अपनी बॉडी ने कवर किया है। हमें पता है ना s इज इक्वल टू vt भी होता है, ये s इज इक्वल टू vt लिखा हुआ बेटा। उसके लिए क्या कंडीशन थी कि v क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हमने यही कहा था कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी भी क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, वो चेंज नहीं होती बेटा। बात समझ आ गई? अच्छा अब जरा गौर से समझना कि बेटा अब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, अगर किसकी बात करें, वर्टिकल डिस्टेंस, फॉर वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास, y, s को हम क्या कर देंगे y। अच्छा, और vi को क्या कह देंगे भाई, vi इज इक्वल टू vi/y। और बेटा a क्या हो जाएगा हमारे पास, g के बराबर। a क्या हो जाएगा, g। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वर्टिकल डिस्टेंस ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। याद रखना यहाँ पे g की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। कल हमें केस पड़ेगा उसमें g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, उसमें बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी। देखा, समझ आ गई? अब ये वाली वैल्यूज हम इधर पुट करें तो क्या बन जाएगा, s की जगह पे y इज इक्वल टू vi/t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया बेटा। समझ आ गई? किसी को ये बात समझना है जरा पूछ लो। अगर हम ये कहें, देखो गौर से समझो,
अब जब यहाँ से वेलोसिटी बॉडी जो मूव कर रही थी वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बेटा, तो उसके पास वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, वी आई एक्स, और उसका क्या वर्टिकल कंपोनेंट था इस वेलोसिटी का, जीरो था। क्या था बेटा, जैसे ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट था वी आई वाई, वो क्या था बेटा, जीरो था। क्या था, जीरो। तो इस केस में अब क्या होगा, इसकी हाइट क्या बन जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू, ये फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा, जीरो। वी आई वाई किसके बराबर है, जीरो के बराबर, बाकी क्या बचेगा, 1/2 GT स्क्वायर। कोई बात है, समझ आए, जरा पूछ लो बेटा, मुश्किल बात तो नहीं की हमने कोई। अच्छा जी बेटा, अब यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब गौर से समझना कि आपका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, क्या बेटा, वर्टिकल एक्सेलरेशन है, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एफ, जो वी एक्स है, वो भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जीरो। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट जीरो रह रहा है ना। तो फिर बेटा कहेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन फिर ऐसी मोशन हो गई जिसमें बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, वो कांस्टेंट होती है, और साथ में एक चीज और कांस्टेंट होती है, वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन दोनों क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं। मैं लिखता हूं भाई, और डेफिनेशन बन गई यहां से कि ऐसी बॉडी जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity and acceleration, vertical acceleration, दोनों क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट, आर रिमेन कांस्टेंट। बात समझ आ गई, ये बात बोलेगी तो नहीं अब आपको, एमसीक्यू भी बेटा ये, ठीक है। तो अब ये देखो, इधर से एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट, और इधर से वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट्स हैं बेटा, तो ऐसी मोशन को भी हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। समझ आ गई, किसी को बात मुश्किल लगी जरा पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।